भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। जो तैयारे इंडिया का गरूर थे वो अब खाक बन चुके हैं। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया जिससे दुश्मन चीख उठा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जो वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। मासूम शहरियों के नाखून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई, 57 जख्मी हैं। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल तैयारे तबाह किए। एक MiG-29 एक सखोई तैयारा भी मार गिराया। भारत के 60 ड्रोन्स भी पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको काम करते देखना चाहता हूँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों से रब्ता। दोनों ममालिक को बातचीत से कशीदगी ख़त्म करने का मशवरा दिया। मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका पाक भारत कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए है। दोनों ममालिक तसादुम से गुरेज करें। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को बयान में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा पाकिस्तान ने भारतीय फौज का राफेल तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन राफेल तैयारे के मार गिराने का यह पहला वाक़या है। CNN के मुताबिक फ्रांस ने मजीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को एक का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपने बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। आज रात कोई आतिशबाजी हो सकती है। गुज़श्ता रात भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की इस हवाले से हमारा उधार बाकी है। अब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़प होने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, भारत ने पाकिस्तान में सब जगह सिविलियन को निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। भारत ने मज़ीद कोई जारहियत की तो फिर जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जारहियत की। हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत का मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय जारहियत के मजमूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अज़्म दोहराया कि किसी को भी पाकिस्तान की जुग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। भारत की जारहियत से शहीद होने वाले मासूम 7 साला इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अता तारड़, सीनियर फौजी अफसरान और जवानों ने भी शिरकत की। इर्तज़ा अब्बास शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के बेटे हैं।
आज़ाद कश्मीर के इलाके दवारंदी में भारत की जारहियत के नतीजे में शहीद हुए। आलमी मालियाती फंड का भारत को करारा जवाब, पाकिस्तान को कर्ज न देने की भारतीय दरख्वास्त रद्दी में फेंक दी। तर्जुमान IMF का तोसी फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के इक्तसादी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। कहा पाकिस्तान की फंडिंग के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को मामूल के मुताबिक होगा। IMF ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे की उम्मीद भी जाहिर कर दी।